नाज़रीन, साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में हुई और 6 मीडिया नुमाइंदगान को ये कार्रवाई देखने की इजाजत दी गई। पीटीआई के वकील जो बाबर आवान हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि साबिक वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि अदालत जनरल बाजवा और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू को तलब करे, क्योंकि साइफर केस में जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया। मजीद क्या क्या बयानात दिए गए, आज की समाअत में क्या क्या जवाबात दाखिल कराए गए, इस समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, साबिक चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, और उनका ये रवैया क्या अवाम में कन्फ्यूजन पैदा करेगा और ये कन्फ्यूजन जो है क्या मजीद तकसीम की तरफ लीड करेगी, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग और जेयूआई के दरमियान सियासी इत्तेहाद के लिए कुछ मामलात डिस्कस हो रहे हैं। ये किस हद तक ये मामलात तय पाए हैं, क्योंकि आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान। क्या मामला तय पाए हैं या तय पाने जा रहे हैं, क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनकी सदर बनने की देरीना ख्वाहिश जो है, जिसका वो अक्सर जिक्र करते रहते हैं, देखना यह है कि वो क्या पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो नून लीग के रहनुमा हैं, उनमें जो इख्तलाफात मंजर आम पर आ रहे हैं, उनकी क्या हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, नेक्स्ट हमारी स्टोरी होगी गजा इसराइल की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ये किस तरफ बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी। कैसी हैं आप उस्मा? बुखारी साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? वो हमने ना एक कॉमिक वीडियो देखी थी जिसमें पंजाबी फिल्मों के जो डायलॉग हैं वो सुन सुन के, जो न्यूटन था उसने 3 दफ़ा खुदकुशी की थी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। खान साहब के बयानात सुन सुन के मेरा भी दिल चाह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं इतना बड़ा कर जाऊँ कि लोग पूछें लोगों से कि क्यों मरा था। हम जब मिलिट्री रिजीम्स के दौर में रहते थे तो एक इस्तिलाह होती थी CMLA, जिसका मतलब था चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन हम जर्नलिस्ट जो हैं वो उसको सरकास्टिकली कहा करते थे कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। ये कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट का जो रवैया है खान साहब का, ये कोई ताज़ा तो नहीं है, लेकिन अब जिस इंतहा को उन्होंने पहुंचा दिया है वो कमाल है। इसलिए कि इससे पहले उन्होंने खुद कहा था ये कि यू टर्न लेने वाले बड़े लीडर्स होते हैं, ये आम बंदे के बस की बात नहीं है। कोई बाहर का लीडर सुन ले तो मेरा ख्याल है सदमे से मर जाएगा इस इंटरप्रिटेशन के। लेकिन बहरहाल वो उनकी इंटरप्रिटेशन थी, वो समझते हैं ये बहुत यानी अजमत वाली बात है, ये बहुत कोई काबिल इज्जत बात है, तो उनके तय होगी। एक आम फहम आदमी इसको समझने से कासिर है। हैविंग सेड दिस, जब 9 मई हुआ तो आपको याद होगा कि अदालत के अंदर बैठे हुए खान साहब ने कहा था कि देखें, मैंने तो पहले भी वार्न किया था, अब दोबारा वार्न कर रहा हूँ कि अगर मुझे हाथ लगाया, अगर मुझे गिरफ्तार किया तो फिर यही होगा। याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो लोग एजेंसियों के थे, हमारे लोगों ने थोड़ी किया, ये तो मेरे लोग ही नहीं है। ये भी याद है। फिर आपको याद है उसने कहा कि मोहसिन नकवी ने कराया है सारा कुछ। ये भी याद है? बिल्कुल याद है। फिर उन्होंने कहा कि अब ये ताज़ा जो बयान आया है वो ये है कि ये 9 मई का सारा वाक़या तो नवाज शरीफ ने कराया है। क्या वो ये रहे हैं कि मेरी पार्टी के लोग जो थे वो हदायत ले रहे थे नवाज शरीफ साहब से दिफाई तनसीबात पर हमले की, कोर कमांडर हाउस में घुसने की, मियाँ वाली एयरपोर्ट पर जहाज़ों को आग लगाने की कोशिश वगैरह वगैरह वगैरह। वो यार किधर जाएं, किस बात का एतबार करें? आप मुझे खुद ही बताएं, एक आम फहम आदमी के तौर पे कितना ये कंफ्यूजिंग है। इसके ऊपर जो मरीम नवाज का ट्वीट आया है वो ज़ाहिर है मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और ये बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं है, ऐसे ऐसे बयानात जारी हो रहे हैं और ख़ुद खान साहब दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने तो शक्ल पहली दफ़ा देखी है बुशरा बीबी की निकाह वाले दिन। अब ये कोई आम आदमी सुन के कैसे बर्दाश्त कर सकता है इसको कि जो उनके साबिक शौहर हैं, उन्होंने तो अब अदालत में बयान दे दिया ना कि मेरे घर आके बैठते रहते थे, घंटों इनकी मुलाकातें चलती थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिर जब और ज़्यादा ताल्लुकात बढ़े तो फिर ये इस्लामाबाद मुंतकिल हो गई थी, मेरा फार्म हाउस था उस पे। उनके बयानात में भी, पहले के बयानात में भी, और फिर वो जो है वहाँ से रोज़ मिलने के लिए बनी गला जाया करती थी। मगर इस सब कुछ भी छोड़ दे, झूठ बोल रहे होंगे वो। लेकिन ओन चौधरी का जो बयान आया है, उसने कहा ये दर्जनों मरतबा निकाह से पहले उनको मिल चुके थे, मैं उसको मिलवाने के लिए लेके जाया करता था और ये मुलाकातें घंटों जारी रहती थी। उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर होगा कि खान साहब अब अपने मुंह को लगाम दें, वरना मैं जब बोलूँगा तो वो शर्म से ना मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे, ना उनको सर छुपाने की कहीं जगह मिलेगी। तो बुखारी साहब, खान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जो बुशरा बीबी के साथ किया, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जी बिल्कुल, उन्होंने जो कुछ उसके साथ किया वाकई दुनिया में कोई नहीं कर सकता, किसी के साथ भी नहीं कर सकता कोई ये। हाँ, उन्होंने जो कुछ किया कि मुरीद बनने गए थे, मुरीद बन के पीर ले उड़े। आप बताइए दुनिया में कहाँ होता है ये?
कौन सा पीर करेगा ये? तो वो ठीक कह रहे हैं, उनके फरमान में कोई शक नहीं है, मुस्तनद है उनका फरमाया हुआ कि किसी दोस्त के घर में घुस के आप उसकी बीवी ले उड़ेंगे, जाहिर है आम आदमी तो नहीं कर सकता ना, ये आम आदमी के बस की बात है। तो हैविंग सेड दिस, अच्छा बुखारी साहब, ये जिस किस्म के बयानात अभी ये साइफर केस के दौरान भी हम जी अब उस पर ही आ रहा था मैंने कहा थोड़ी सी जरा थोड़ी, क्या ये बिल्ड करना चाह रहे हैं या नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं, या इस तरह के बयानात पे वो चाह रहे हैं कि मीडिया पे डिस्कस हो और वो ज्यादा अहमियत हासिल कर सकें? ये मैंने आपको मिसाल इसलिए दी थी 9 मई वाली कि जो साइफर वाली सूरत हाल है वो भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। अगर आपको याद हो तो बड़े तम तराक से इस्लामाबाद में रैली, जबकि ये प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें जो साइफर लहरा के उन्होंने कहा था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराने के लिए अदम एतमाद की तहरीक लेके आया, ये बात ठीक है जी। और नाम लिया था उन्होंने कि डोनाल्ड लू साहब जो हैं उन्होंने अमेरिका का पैगाम भेजा है यहाँ कि आप इस बंदे को बाज कर लें वरना हम छोड़ेंगे नहीं इनको। पहली बात तो ये है, उसके बाद ये बयानात दे भी चुका है, पहली बात तो ये है, 1 दर्जन से ज्यादा मरतबा वो इसको डिनाई कर चुका है। पहली बात तो ये है, जरा आप खान साहब के दिमागी कैफियत की उड़ान देखें कि एक सुपर पावर आपके मुल्क का तख्ता उलटना चाहती है, आपके मुल्क के वजीर आजम का, और वो अपने 3rd सेक्रेटरी के लेवल पर आपको ये कन्वे कर रहे हैं कि तकड़े हो जाओ, हम आपका तख्ता उल्ट रहे हैं। ये कहाँ होता है उस्मा, बताइए मुझे। जब मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने हुकूमतें बदली नहीं है, पूरी तारीख भरी पड़ी है, उन्होंने कम से कम 20 मुल्कों की हुकूमतें पलटी हैं, लेकिन वो इस तरह होती हैं कि आपका 3rd सेक्रेटरी लेवल का बंदा आपके एम्बेसडर को कहे कि अपने प्राइम मिनिस्टर को बता दें हम लगे हैं कार्रवाई करने। कहाँ होता है ये? लोगों ने उस वक्त भी इनकी अकल का मातम किया था। चलिए जी, हमने मान लिया खान साहब आप ठीक कह रहे हैं। फिर जब वो फारग हो गए तो उसके बाद उन्होंने कहा वो तो मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैंने तो कभी अमेरिका का नाम ही नहीं लिया, ये तो साजिश मकामी थी, और आपको पता है कि इनका नाम लिया था उन्होंने, हम भी ले लेते हैं। उनका ये साजिश तो की थी फैज़ हमीद ने और जनाब बाजवा ने मिलकर मेरे खिलाफ, याद है आपको? बिल्कुल याद है। और उसके बाद जब अमेरिकी सफीर यहाँ पर आए तो उनसे मिले भी, KPK उनसे एक मुलाकात नहीं हुई, बल्कि PTI की पूरी लीडरशिप वेस्टर्न एम्बेसडर्स के घरों पे जाके उनके साथ मीटिंगें करती रही। खुद जो हजरत साहब हैं वो अमेरिकन एम्बेसडर से और अमेरिकन डेलीगेशन से मिले जी, ठीक है, और ये कहा कि ये सब कुछ गलतफहमी बुनियाद पे था। मुझे उनका जुमला याद है, उन्होंने कहा नाउ दैट थिंग इज बिहाइंड माई बैक, साइफर इशू इज बिहाइंड माई बैक। और फिर उन्होंने, यहीं नहीं ख़त्म हुई, फिर उन्होंने पब्लिक रिलेशन फर्म्स जो हैं उनसे मुआहदे किए कि हमारे ताल्लुकात इनसे ठीक कराएं। याद है आपको ये? अच्छा जी, चलिए ये हमने मान लिया। फिर जनाब अब क्या कह रहे हैं वो, जिसके ऊपर ये आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं तो बाजवा को बुलाऊंगा और डोनाल्ड लू को भी बुलाऊंगा अदालत में। अच्छा, क्या कानूनी तौर पे बुलाया जा सकता है? देखिए ये तो एक बिल्कुल अलग बहस है ना कि वो आएंगे कि नहीं। कानूनी तौर पर आप अपने मुल्क के किसी भी बंदे को बुला सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड लू जो है वो आपका मुलाजिम नहीं है, वो अमेरिकन हुकूमत का स्पोक्स पर्सन है, उनका डिप्लोमेट है। ये इतना आसान हो तो बस सुबह से शाम तक अमेरिका पेशियां भुगता रहे, ठीक है ना? यानी खान साहब की आधी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है? आधी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी जवाज होना बहुत ज़रूरी है।